शाम कराटे कुंग फू मार्शल आर्ट का नाम आता है वह सबसे पहले ब्रूस ली को याद किया जाता है। ऐसा क्या था जो इनके पास इतनी फुर्ती थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ब्रूस ली का जन्म 1940 में हुआ था और मृत्यु 1973 में। इनकी मृत्यु सेरेब्रल एडिमा से हुई थी जो दिमाग की बीमारी होती है। ब्रूस ली गामा पहलवान के बहुत बड़े भक्त थे जो कभी कुश्ती नहीं हारे। वो इसलिए उनके बड़े भक्त थे क्योंकि एक तो कभी कुश्ती नहीं हारे और उन्होंने छोटी सी उम्र से ही बड़े बड़े पहलवानों को हराना शुरू कर दिया था। बहुत लोग कहते हैं कि जिसकी बॉडी जितनी तगड़ी होती है वह व्यक्ति उतना ही ताकतवर और तगड़ा होता है, लेकिन ब्रूस ली ने सिद्ध कर दिया बॉडी से कोई मतलब नहीं, अपने अंदर शक्ति में ताकत होनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्रूस ली की स्पीड की। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, इसकी वजह संभव नहीं। ब्रूस ली ने भी बहुत लंबे समय से ब्रह्मचर्य किया था, इसलिए उनकी फुर्ती और स्पीड और ताकत थी। उसने मेरा मतलब संभव नहीं है। आप आज भी देख सकते हो भारत में या विदेश में कहीं भी जितने भी आज के समय में फाइटर है, किकबॉक्सर है, मार्शल आर्टिस्ट है, जिसमें ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति की फुर्ती है, एक साथ में 2 साल करते हैं और और उसी हिसाब से उनकी उतनी ताकत होती है, उतनी शक्ति क्षमता होती है, हर किसी की अलग होती है। एक बार मार्शल कलाकारों ने ब्रूस ली को कहा कि मांसपेशियों का निर्माण आपको धीमा कर देगा और आपको कम वजन बढ़ा देगा, लेकिन ब्रूस ली को पता था कि किसी भी फाइटर के लिए अपनी आवश्यकता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपनी मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा समझते हैं। शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज के युवा मांसपेशियों को बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात बॉडी बनाना चाहते हैं। उन्हें ताकत से कोई मतलब नहीं, जबकि ब्रूस ली को बॉडी से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा फाइट जीत सके। देखो ब्रूस ली मांसपेशियों की शक्ति इसलिए बढ़ाने की बात करते हैं क्योंकि अगर हमारे अंदर दर्द सहने की क्षमता नहीं होगी तो हम फाइट हार जाएंगे और दर्द सहन करने की क्षमता मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने से मजबूत होती है। ब्रूस ली का कहना है कि हमेशा एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करते समय सांस रोक रोक कर एक्सरसाइज करो, या अगर हम अपनी फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खेलो। देखो दोस्तों इसके पीछे जब ब्रूस ली प्रैक्टिस करते थे उस समय लंबे लंबे सांस रोककर अपने सांसों की थकान को बिल्कुल खत्म करने का प्रयास करते थे, जिससे जब व्यक्ति फाइट हो तो वह ज़्यादा देर तक सांस बढ़ाकर मुकाबला कर सके। लेकिन फाइट के दौरान सांस नहीं करते हैं और अगला व्यक्ति उनको हरा रहे हैं, इसलिए वो सांस रोककर एक्सरसाइज करते थे, अपनी फाइट की प्रैक्टिस करते थे, जिससे कि उनका सांस पहले खत्म हो जाए और फाइट के दौरान वो सांस बिल्कुल रखे। दूसरा, सांस रोककर अभ्यास करने से मांसपेशियों, नाड़ियों, हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन भारी मात्रा में पहुंचती है, जिससे शरीर की सारी मांसपेशियां तेजी के साथ मजबूत होती है और हमारी फुर्ती बढ़ाती है। यही सिद्धांत प्रोफेसर राममूर्ति देहड़ू का है। सांस रोककर या कुंभक के साथ वही एक्सरसाइज करना। दोस्तों यह सिद्धांत प्राचीन काल से चला रहा है, कुछ वर्षों से विलुप्त हो गया था, लेकिन अब दोबारा से शुरू हो गया है। कुछ ऐसे ही पहलवान की वजह से जिन्होंने इसका इतिहास दोबारा से बताया है। एक बात और बता दूं, सांस रोककर व्यायाम करने से हमारे शरीर में एक अद्भुत प्रक्रिया और होती है। जैसे हमने सांस और रोककर व्यायाम शुरू किया तो जो हमारे शरीर की नसें बंद हो रखी है खुल जाती है। जैसे किसी को युवावस्था में सांस चढ़ते हो, अधिक सांस चढ़ते हो, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर चलते ही आपका पूरी तरह 500 मीटर थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ते ही आपका शरीर आगे शुरू होता है। तो देखिए यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और ये धीरे धीरे हमारे अंदर फुर्ती में ताकत बढ़ती रहती है। उसने कहते हैं अपने शरीर को अपने सभी तेज मोटी मांसपेशी को शामिल करने के लिए काम करने के लिए आपको अपने शरीर का 100% करने की कोशिश करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको ये सिर्फ खाने की जरूरत है जो आपकी तेज मोटी शरीर का फोकस है, या आपको मांस में जो करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन उसके लिए बहुत विस्फोटक तरीके से इन दोनों तरीकों आपको प्रयास करने की कोशिश करने की आवश्यकता होती है और तेजी के साथ आपको खुद को शुरू करना है। दूसरी प्रशिक्षण में कभी-कभी होती है जहां पे बारबेल और डंबल के साथ एक नियमित कसरत करते हैं, लेकिन हर एक सेट को जितनी जल्दी हो सके दोहराने की अतिरिक्त चुनौती के साथ बहुत जल्दी अपनी स्पीड से करते हैं। इसके लिए मांसपेशियों से अधिक दबाव की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है उसने अधिक बल उत्पन्न करने के लिए अपने तेज चिकोटी मांसपेशी फाइबर की अधिक वृद्धि की। इस तरह के प्रशिक्षण से सबसे अधिक संभावना गति के विकास के साथ बहुत मदद मिलती है। हमें शरीर की गति फुर्ती में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा फुर्ती बढ़ती है शरीर के अंदर आती है। ब्रूस ली आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग में एकल स्थिति धारण करना शामिल है, जिसमें मांसपेशियों से संकुचन की आवश्यकता होती है। पहले आपको बता दें आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या होती है। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग एक विशेष मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह के संकुचन होते हैं। आइसोमेट्रिक अभ्यास के दौरान मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है और प्रभावी जोड़ हिलता नहीं है। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग शक्ति को बनाए रखने में मदद करती है, वो ताकत भी बढ़ाती है। उदाहरण के लिए आप वी सेट पकड़ सकते हैं, ब्रूस ली का ये कुछ किया माना जाता है, या आप बाइसेप कर्ल के माध्यम से 90 डिग्री आधे पर डंबल पकड़ सकते हैं। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग है जो आपको अपने मांसपेशी फाइबर के 100% का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिसे आइसोमेट्रिक पर काबू पाना कहा जाता है। यहाँ आप एक अचल बल के खिलाफ धक्का देते हैं या खींचते हैं। उदाहरण के लिए ब्रूस ली के पास एक बारबेल था जिसे उसने फर्श पर जंजीर से बांध दिया था और जिसके खिलाफ खींचने के लिए वह 100% प्रयास करेगा। इसी तरह आप एक बेंच प्रेस से 300 केजी बारबेल को धक्का देने की कोशिश कर सकते हैं, या आप पहलवान गामा की तरह एक रस्सी के साथ पेड़ को नीचे खींच सकते हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह अविश्वसनीय शक्ति बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत ही बढ़िया बेस्ट तरीका है। दोस्तों यह सब ट्रेनिंग एक्सरसाइज ब्रूस ली की है। दोस्तों यह सब आपकी